कोरोना महामारी से जहां हर कोई परेशान है, वहीं सरकार के अपने दावे हैं, जनता प्रशासन के अपने दावे हैं कि वो हर मरीज़ को कम से कम कीमत पर बेहतर इलाज फराहम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड पर जाते हैं और हकीकत जानने की कोशिश करते हैं तो सरकार की ये दावों की खलाई खुल जाती है। इस वक्त हम आपके सामने एक ऐसा केस पेश करने जा रहे हैं जिनको 3 दिन के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शेख सिराज, जिनके वालिद शेख अज़ीज़ का जो है तो इंतकाल हो गया। ये वाक़या भले 21 तारीख़ का है, लेकिन हम ये चूँकि सदमे में थे, इनके पिताजी का इंतकाल हो गया, उसके 15 मिनट बाद वही ख़बर सुनने के बाद इनके दादा का इंतकाल हो गया। तो एक ही वक्त में एक घर से 2 मैयतें निकली थी। ये लोग बहुत सदमे में थे, इसलिए हमको स्टोरी कवर करने में काफ़ी लेट हुआ। इस वक्त मेरे पास जो 2 बिल मौजूद है, आप देख सकते हैं कि एक बिल का वक्त है तकरीबन 2 बजे रात का एक बिल है जिसमें 50,000 रुपये जमा किए गए हैं। उसके ठीक जो है तो 1 घंटा 15 मिनट बाद, यानी 3:10 पर रात में दूसरा बिल है जो 50,000 रुपये। तो पहला बिल जब इन्होंने जमा किया था रात में तकरीबन 2 बजे, उस वक्त भी एडमिशन पेशेंट को जो है तो हॉस्पिटल में नहीं दिया गया था। उसके बाद जब इन्होंने 1 घंटे के बाद 50,000 रुपये जमा करवाया तो तकरीबन 3:10 पर पेशेंट को बाज़ाब्ता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ये सिराज का कहना है। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था उस रात। सिराज बताइए, हम तो सुन रहे हैं कि प्रशासन ने कहा है, सरकार ने कहा है कि बहुत सारे लोगों को हम कम कीमत पर जो है तो कोरोना से लड़ने के लिए इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, आपने क्या देखा फील्ड पर? नहीं, सरासर ये सब गलत चीज़ें मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है कि मतलब पब्लिक को जो है तो कोरोना की महामारी से जो है तो बचाने के लिए प्रशासन ने बहुत सारी फैसिलिटी दी है। ये सब बकवास बातें हैं सब। जब हम मतलब मेरे को जब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है कि इसमें ना गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय या कोई उनका जो रिप्रेजेंटेटर वहाँ पे मौजूद है कि इस चीज़ की, ये महामारी से निपटने के लिए किसके रिश्तेदार या किसी उनके फैमिली वालों के साथ क्या हो रहा है, उसका पुरसान हाल कोई भी नहीं है। ये जो अभी 2 बिल हमको दिए हैं, इसमें देखने में आया है कि जो है तो 1 घंटे के अंदर आपको जो है तो 1 लाख रुपए जमा करना पड़ा। तो ये 50,000 रुपये जब आपने पहले जमा किए तो आपको एडमिशन मिला था वहाँ पर? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 50,000 हमने जब जमा किए उसके मतलब 1 घंटे तक तो हमको 50 कॉल आ गए कि बाकी के 50,000 रुपये कब जमा कर रहे हैं आप। तो हमें कैसा ना कैसा इधर उधर से उधार ला के वो पैसे हमको जमा करने पड़े रात में 3 बजे। ये बताइए, आपके कितने दिन आपके पिताजी एडमिट रहे हॉस्पिटल में और आपका टोटल बिल कितना बना? वहाँ पे 3 दिन एडमिट रहे, वो चौथे दिन उनका इंतकाल हो गया और तकरीबन 1.5 लाख के आसपास उनका बिल हो गया। अच्छा। जिसमें हमको ना एक भी बार पेशेंट से मिलने दिया गया, ना उनसे बात की गई, ना उसमें। और ये जो बिल हम आपको जो दे रहे हैं, इसमें खाने का सिर्फ 175 रुपये बिल है। मतलब 3 दिन में हमारे वालिद ने जो है सिर्फ 150 रुपये का खाना खाया और बाकी 1.5 लाख की उन्होंने दवा खा गई। तो ये देख रहे हैं कि सिराज है, और ये एक बिल मेरे पास मौजूद है। इसमें जो है तो 3 दिन का बेड सर्विस जो एमजीएम में हासिल की गई है वो 37,500 रुपये। अगर हम इसको 3 दिन में डिवाइड करें तो तकरीबन 12,500 रुपये जो है तो एक दिन का जो है तो सिर्फ बेड का चार्जेस लिया गया। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ लिखी गई है, इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो ये देखिए आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, ये एक रैंडमली बिल उनके डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया। बाकी डिटेल जो है तो ये बिल्स यहाँ पर पूरे कंफर्म बिल्स मौजूद हैं। तो जो टेस्ट करवाए गए हैं वो टेस्ट 25,000 रुपये के टेस्ट करवाए गए। मतलब एक दिन में कम से कम जो है तो 10,000 रुपये रोज़ के जो है तो एक टेस्ट करवाए गए। इसमें एक और ख़ास बात जो लिखी गई है कि दवाएं, जैसे अभी सिराज ने बताया, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि इनके पिताजी ने 3 दिन के अंदर जो है तो 150 पौने 200 रुपये का खाना खाया, जो इसके अंदर चार्जेस लगाए गए हैं। जबकि मेडिसिन जो इसमें बताई गई है बिल के अंदर वो 63,575 रुपये 594 रुपये की मेडिसिन यहाँ पर मंगवाई गई है। सिराज, ये जब बिल आपको पे करे उसके बाद आपको लगा था कि आपके पिताजी की जान बच जाएंगी? क्या कहेंगे आप इस पे? हम तो वही होप से गए थे वहाँ पे। हमें तो मतलब आखिरी दिन तक मतलब जिस दिन इंतकाल हुआ दोपहर में मेरी डॉक्टर से बात हुई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि अभी 40% वेंटिलेटर है, अगर कल तक यही अगर सिचुएशन रहती तो हम वेंटिलेटर निकाल देंगे और 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला आपको डिस्चार्ज मिलेगा। और सडनली मुझे रात में 12 बजे कॉल आता है कि आप अर्जेंट आ जाइए। मैं जैसे ही भाग दौड़ करके वहाँ पहुँचा तो मुझे बताया गया कि उनका पल्स रेट गिर गया है। हमने पंपिंग करने की कोशिश करी लेकिन
हम उन्हें बचा नहीं सके। इसके अलावा और कौन सी बीमारियां थी आपके वालिद साहब को? इनको हार्ट सर्जरी हो चुकी है, इनकी मतलब 2013 में हो चुकी थी, एंजियोप्लास्ट हुआ था, बाकी इनको डायबिटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं था। अच्छा, जो हार्ट की गोलियां वगैरह जो चल रही थी, टैबलेट चल रही थी, तो ये इस दौरान जो है तो डॉक्टर्स ने उस तरफ तवज्जो दिए थे वहाँ पर? यही तो हमारा सबसे बड़ा डाउट है, नहीं तो ये हम आपके सामने आते ही नहीं थे सब चीज़ें लेके। हमें तो मतलब उनका मतलब बाकी सिम्टम्स कोई थे ही नहीं उनकी कि इतना सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाए। वो चल कर गए एम्बुलेंस में, जब हमने वहाँ एडमिट करने के लिए उनको लेकर गए तो वो खुद उतरे, वो खुद स्ट्रेचर पर बैठे हो, ऑक्सीजन मास्क लगा के खुद बैठे थे वो। जाने के बाद तो इस तरीके से व्यवहार किया जाता है, 12 फीट दूर से बात की जाती है हम लोगों से, और पेशेंट को जब स्ट्रेचर पे डाला जाता है तो खुद हाथ भी नहीं लगाते। जो पेशेंट के जो है रिलेटिव, उन लोगों को ऊपर तक ले आकर छोड़ना पड़ता है। और जब पैसे लेने की बात जो आती है तो करीब से पैसे लेकर लेते, और जब तक पैसा नहीं भरते जब तक उन्होंने कुछ उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते। मैं 19 तारीख को एमजेम हॉस्पिटल, हमारे बड़े मामू, इनको एडमिट किया हमने रात में 2 बजे के टाइम। तो उतने रात को ही हम लोगों को जो है तो पहले आपको 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा। तो हम उस दिन बताए भाई हमारे पास अभी 50,000 है, हम अभी 50,000 ये करते हैं और बाकी का हमारे एक सुबह तक का टाइम दीजिए, इतने रात में हम पैसे नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने 1 घंटे का टाइम हमें पहले 10 मिनट का टाइम दिए और 1 घंटे तक उन्होंने ट्रीटमेंट चालू नहीं किए, क्योंकि उनको और बचे हुए 50,000 उनको चाहिए थे। 1 लाख पूरा बोले हमारे यहाँ का प्रोसीजर है, 1 लाख पूरा जमा करना पड़ेगा। और उतने ही रात को हमें 3:10 को हमें और 50,000 लाकर जमा करना पड़ा। और वो पूरा 1 लाख रुपये लेने के बाद 7वें फ्लोर पे एमजेम हॉस्पिटल में हम 2 लोगों को ऊपर तक छोड़कर आना पड़ा। जब एक पेशेंट से उन्होंने हाथ नहीं लगा पा रहे, पैसे लेने के लिए इतनी गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस पेशेंट का ट्रीटमेंट इन्हों क्या करते होंगे? क्या आपका डिमांड है मतलब प्रशासन से, ख़ास तौर से आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि आप फील्ड पे रहते हैं, आपको पूरा अंदाज़ा है। शॉर्ट में आपको कोई डिमांड बताइए प्रशासन ने, कि आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं, जितनी बातें इन्हों आज न्यूज़ पे कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया पे जो देखने में आ रहे हैं, जितनी बातें इन्हों कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे इन्हों सही सही उतरे। आज इन लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं और उस काम को अंजाम नहीं दे रहे। आज सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम पूरे जैसा आज गरीबों के साथ है, इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक डॉक्टर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, एक पब्लिक को, पर ये चीज़ें कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिल रही। आज एक गरीब आम आदमी इसके अंदर मर रहा है। आज एक जिनकी हैसियत है उन लोग बड़े हॉस्पिटल में जाके पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, पर जो गरीब है, जैसा मैं लाइफलाइन हॉस्पिटल बाईपास पर देखा हूँ, जिनके पास पैसा नहीं है 1-2 दिन में 1-1.5 लाख रुपए उन लोगों से निकाल ले रहे हैं, और बाद में ऐसे पेशेंट जिनके पास उनकी हैसियत नहीं है, ऐसे लोगों को घाटी भेज दिया जा रहा। और जिन लोगों के पास पैसा है, जिनकी हैसियत है, उन लोगों को एमजेम हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जा रहा, और इन लोगों से ज़्यादा तादाद में पैसे लिए जा रहा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई मेरा वालिद, मेरा भाई इस बीमारी से बच जाए। पर आज का वो दौर नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ सुनने के लिए अच्छी लग रही। हमारी महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे यहाँ के जितने भी बड़े बड़े लोग हों, चाहे हमारे घाटी के डॉक्टर हो, ये चीज़ें सुनने के लिए लग रही, पर इस चीज़ पे उन्होंने सही नहीं उतर पा रहे। ये देखने में आ रहा है अभी 300 सवा 300 से ज़्यादा जो है तो औरंगाबाद में मौतें हुई है। सरकार का दावा है कि बहुत कम कीमतों में जो है तो वो इलाज प्रोवाइड कर रही है। ख़ासतौर से निजी अस्पतालों में जो है तो एक बाज़ाब्ता एक अमाउंट डिसाइड की गई है कि इस अमाउंट से ज़्यादा जो है तो कोई भी हॉस्पिटल ले नहीं सकता है। लेकिन कहाँ तक सरकार के और प्रशासन के जो आदेश है उनका कितना पालन हो रहा है, आपको ये स्टोरी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और बात यहाँ पर जो देखने में आ रही है कि वेंटिलेटर के जो चार्जेस यहाँ पर 11,250 रुपये लगाए गए हैं। जो टेस्ट किए गए हैं 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन के अंदर 25,216 रुपये लगाए गए हैं। मैं इस बिल में एक और चीज़ नोट कर रहा था कि इसमें पीपीई किट का भी रेट लगाया गया है। पीपीई किट का रेट जो है तो इसके अंदर 750 से 800 रुपये पर किट लगाया गया, जबकि हमारी जानकारी के मुताबिक अभी जो किट मार्केट में हमको मिल रही है उसकी कीमत जो है तो 350 रुपये से लेकर तो 400 रुपये तक की है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि डॉक्टर्स अपने जान पे खेल के वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन इसमें किट की जो क्वांटिटी लगाई गई है और जो कीमत लगाई गई है, एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि हम जो है तो डॉक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम कीमत में जो है तो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रीटमेंट को, लेकिन ये पूरे आंकड़े और ये बिल्स इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ दावे है, ये हकीकत से बहुत दूर है। इसमें सबसे ज़्यादा जो
जिस किसी का नुकसान हो रहा है वो एक आम जनता का नुकसान हो रहा है। ठीक है, सिराज जो है तो ये पे करने के काबिल थे, इन्होंने पे किया, इसी उम्मीद में पे किया हॉस्पिटल को कि इनके वालिद की जान बच जाए। लेकिन ऐसे हज़ारों पेशेंट्स है जो पेइंग कैपेसिटी नहीं रखते, उनके पास इतनी मालो दौलत नहीं है कि वो अच्छे अस्पतालों में जाए और वहाँ इलाज करे। कहीं ना कहीं इस जानिब सरकार को और प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है। ये एक केस नहीं है, अगर हम जब फील्ड पर जाते हैं तो हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो प्रशासन का काम है कि बाज़ाब्ता निजी अस्पतालों में जितने टेस्ट किए जा रहे हैं उनकी कीमत तय करे, जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी कीमत बताए, ताकि जनता को सही सही इलाज मिल सके और कहीं ना कहीं राहत मिल सके। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ शारिक नक्शबंदी, न्यूज़ एक्सप्रेस।